पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे डीसी मोटर के विभिन्न प्रकार के वर्किंग और आपका प्रकार, डीसी मोटर के प्रकार। अब हम इस डिस्कस करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो महत्वपूर्ण है कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इससे पहला कैरेक्टरिस्टिक है बल आघूर्ण आर्मेचर धारा। बल आघूर्ण बोलने से आपका टॉर्क, आर्मेचर कितना टॉर्क लगाता है, और आर्मेचर धारा मतलब आईएम। तो ये एक प्रोस्पेक्टिव कहा जाए तो हम चार्ट बनाते हैं आईए को बढ़ाते हुए। हमारे पास एक टेबल रहेगा इस टाइप से, हमारे पास इस टाइप से एक टेबल बना लेंगे, इस टाइप से एक टेबल बना लेंगे हम। ये इस टाइप से टेबल बना लेंगे जिसमें हम, ये देखिए इस टाइप से टेबल बनाएंगे जिसमें हम एक तरफ टी टॉर्क और दूसरी तरफ आई करंट। तो जब शंट मोटर के टर्मिनल वोल्टेज की फ्लक्स में लगभग स्थिर रहती है, इस प्रकार टर्मिनल और इसके समानुपाती होते हैं। मतलब ये एक है तो ये एक होगा, दो है तो दो होगा, पाँच है तो इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन शो होता है ऐसे टेबल बनाने पे। दूसरा है आपका गति आर्मेचर धारा, मतलब स्पीड और आर्मेचर धारा के बीच। तो यदि शंट मोटर में स्थिर टर्मिनल वोल्टेज फ्लक्स स्थिर माना जाए तो आपका दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इस टाइप से होगा, जैसे स्पीड ज़्यादा है तो टॉर्क, करंट ज़्यादा लगेगा, और कम होते जा रहा है तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद आपका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, ये भी वही है। उसके बाद है आपका डीसी मोटर के डीसी सीरीज मोटर के अभिलाक्षणिक। जनरली डीसी शंट मोटर, इसके एप्लीकेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ है टॉर्क, करंट, आर्मेचर, अभिलाक्षणिक। तो ये समानुपाती होता है, देख लीजिए टाई आई स्क्वायर आर के बराबर। ये जनरली हम आपका ट्रेन में यूज़ करते हैं, लोकोमोटिव में, ये इस टाइप से रहता है। उसके बाद स्पीड, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। यदि फ्लक्स को मैं कम करूँगा तो स्पीड बढ़ेगा, और ई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इस टाइप से है, दो ठो का एक साथ है। डीसी शंट मोटर के गतिक नियंत्रण, ये आपका नियंत्रण के बारे में बात किया गया है। तो पहला है फ्लक्स नियंत्रण विधि। तो फ्लक्स नियंत्रण विधि में जैसा कि सर्किट डायग्राम आपका बताया गया है, उसमें हम उसके फील्ड वाइंडिंग आर एस एच में एक रिहोस्टेट कनेक्ट कर देते हैं, वेरिएबल रिहोस्टेट। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कम ज़्यादा करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा करेंगे तो देखिए V माइनस आई एफ अपन टी एफ, ये कहाँ से आया है फार्मूला। मोटर में फ्लक्स शांत फील्ड स्पीड वाइंडिंग की तरह गुजरता है, जिससे कंटेंट निर्भर करता है। इस प्रकार के फ्लक्स का नियंत्रण करने के लिए शंट फील्ड वाइंडिंग लगाया जाता है। फ्लक्स का नियंत्रण विधि के आरंभ में रिहोस्टेट आर मिनिमम रखा जाता है। मैक्सिमम रखने से जलने की संभावना हो जाएगी। इस प्रकार आर की वैल्यू को मिनिमम रखा जाता है, वाइंडिंग को आपका मैक्सिमम रखा जाता है, इस प्रकार। दूसरा है मोटर की स्पीड को नॉर्मल किया जाता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार से ये यूनिट में टोटल इतना ही आपके पास महत्वपूर्ण और सिलेबस का क्वेश्चंस हैं, जिसको हम पढ़ लिए हैं। आगे आपका